नमस्कार। अभी मैं पीतमपुरा में और यहाँ चल रहा है 108 महातुल्य यज्ञ महालक्ष्मी यज्ञ। आइए जानते हैं हमारे साथ सुरेश रमन जी हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर यज्ञ चल रहा है, काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। आइए जानते हैं कितना इंपॉर्टेंस है इस यज्ञ का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। एक जो यज्ञ चल रहा है महालक्ष्मी यज्ञ, इसका कितना महत्व है? देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में यज्ञों का मूल अर्थ है समृद्धि, शांति, पर्यावरण की सुरक्षा और हमारे देवताओं की प्रसन्नता। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है यज्ञों से मेघों की उत्पत्ति है, मेघों से वर्षा की उत्पत्ति है और वर्षा से कृषि की उत्पत्ति है और कृषि से समृद्धि की उत्पत्ति है। पहले हमारे यहाँ जो धन संपदा आकलन था वो ये होता था कि इसके पास कितनी गायें हैं, इसके पास कितनी भूमि है, इसके पास कितनी अन्न संपन्नता है, इसके घर में खाने की कमी तो नहीं है। आज युग बदल गया। आज ये पूछा जाता है इसके घर में पीने का सब इंतज़ाम है कि नहीं है। आप समझ रहे होंगे मेरा आज है। तो यज्ञों के संदर्भ में हम चर्चा करें, लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति को लक्ष्मी चाहिए। अगर लक्ष्मी नहीं होगी तो व्यापार रुक जाएगा, समृद्धि रुक जाएगी, आवागमन रुक जाएगा। पर लक्ष्मी का एक नाम चंचला है। अभी आपकी जेब में है, कभी इसकी जेब में है, कभी उनकी जेब में है, कभी उनकी। ये लक्ष्मी परिभ्रमण करती हैं। तो लक्ष्मी जो है वो चलायमान रहें तो चिर कल्याणकारी होती हैं। रखा हुआ धन दूषित हो जाता है। तो हमारे जो आचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो समाज का मार्गदर्शन करते हैं, वो कहते हैं धर्म कार्य करो, यज्ञ पूर्वक यज्ञ करो। और यज्ञ करने से समाज धर्म से जुड़ता है और धर्म जुड़ने से अपराध वृत्ति घटती है। अपराध को रोकने का संसार में, भ्रष्टाचार को रोकने का अगर कोई तरीका है तो धर्म की वृद्धि होगी। तब हमारे समाज में अपराध और भ्रष्टाचार कम होगा, समाप्त होगा। बिल्कुल। यज्ञ का ऐसे कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अभी यज्ञ का महत्व इधर कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि यज्ञ का महत्व अब बढ़ गया या पहले बढ़ गया था, लेकिन आचार्य अगर कोई ये संकल्पित होना चाहिए। बड़ा कार्य है, सामान्य कार्य नहीं है। आसानी से उसको संचालित करना, उसके लिए संकल्पित होना और उसके लिए समर्पण होना। और उससे सबसे ज़्यादा एक और बात मैं कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ शास्त्र कहता है यज्ञ सर्व कल्याणकारी है। लेकिन एक वाक्य और है शास्त्र का, नपि यज्ञ समो रिपु। यज्ञ से बड़ा कोई मित्र नहीं है और यज्ञ से बड़ा कोई शत्रु भी नहीं है। अगर विधि पूर्वक करेंगे तो कल्याणकारी होगा, विधिहीन होगा तो विनाशकारी होगा। लेकिन हमारे धर्म संघ के आचार्य हैं, आचार्य राम गोपाल जी शुक्ल हैं, और आचार्य जो है वो अपने चंद्रमणि मिश्र जी हैं, और उनके संतों की सानिध्य में हो रहा है। महेशानंद जी उनके साथ में हैं। तो बड़ा व्यवस्थित और जो यज्ञ के आचार्य हैं वो राजस्थान के हैं, बड़े विद्वान आचार्य हैं, बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। 108 महायज्ञ का हो रहा है यहाँ पर, तो इसका क्या मतलब है? 108 है या 1008? देखिए, हमारे यहाँ संसार में हमारे यहाँ संख्या का बड़ा महत्व है। ये सारा संसार एक है, शून्य है। लेकिन इस शून्य में जब संख्या शामिल हो जाती है तो हमारी जो है कामनाओं की पूर्ति करती है। इसलिए संख्याओं का महत्व है। हमारे यहाँ माला के जो मनके हैं वो 108 हैं। और आप देखिए कि संसार में जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं और ब्रह्म की बात करते हैं तो इस सारे संसार में अष्ट सिद्धि नवनिधि जो हैं वो एक ब्रह्म की परिक्रमा करती हैं। तो इसी प्रकार से अष्ट महालक्ष्मियाँ हैं। ये भी सब प्राप्ति तो ब्रह्म के लिए ही है। व्यक्ति सब कामनाओं की पूर्ति के पश्चात भी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। तो ये जो शून्य है यही ब्रह्म है और इसी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हम सब प्रयासरत हैं। इसलिए संख्या का अत्यंत महत्व है। शून्य के साथ संख्या नहीं होगी तो एक इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, खरब, 10 खरब, शंख, पद्म, नील, महापद्म। हमारे यहाँ तो इस प्रकार से संख्या की कालगणना है। हम जो है वो इस प्रकार से नहीं गिनते कि कितने मिलियन हैं और कितने ट्रिलियन हैं और कितने ट्रिलियन हैं। हमारे यहाँ संख्या बोलने से भी पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए ये कल्याणकारी है और निश्चित रूप से क्षेत्र में समृद्धि आए। दिल्ली जैसे राज्य में मुझे लगता है कि इस यज्ञ का विशेष प्रभाव है। दिल्ली में जो राज्य चल रहा है, शराब की दुकानें बंद हो गई, ये बहुत बड़ी बात है कि यज्ञ जो पुण्य कार्य होता है तो पाप स्वतः ही घट जाता है। तो ये हमारे यहाँ यज्ञ का महत्व है शास्त्रों में। और जो आचार्य लोग हैं बड़े विद्वान हैं, बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं।
जी जी, हम ये कहेंगे कि क्या कुछ संदेश देंगे इस यज्ञ में शामिल होने के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबको यत्नपूर्वक सत्कर्म करना चाहिए। जीवन में पाप स्वतः ही होता रहता है, लेकिन पुण्य के लिए यत्न करना पड़ता है। तो ये यज्ञ भी जो है एक इस तरीके की, जैसे कभी कभी जैसे वो एक बूस्टर डोज नहीं होती है समाज के लिए। आप घर में पूजा करते हैं, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा करते हैं, अब 3 घंटे यज्ञ है, फिर आपको अन्नपूर्णा महायज्ञ है, फिर शाम को आरती है, महाआरती है। इस प्रकार से संपूर्ण दिवस एक सत्संग, प्रवचन, अन्नदान सब समूह होकर के ये सब यज्ञों की संज्ञा में है। अन्नदान अपने आप में बहुत बड़ा यज्ञ है। तो सारे समूह इकट्ठे हो जाएं तो ये बूस्टर डोज की तरह कि एक समाज को बड़ा इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए और श्रेष्ठ आचार्यों की सन्निधि में होने चाहिए। उसका निश्चित रूप से अच्छा फल मिलता है। यही हमारे यज्ञों का महत्व है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दोस्तों, तो हमारे साथ ये सुरेश श्रवण जी जो खास करके बता रहे थे यज्ञ का काफ़ी महत्व है, और इसीलिए खास तौर से जब महालक्ष्मी यज्ञ हो, अष्टधात्री यज्ञ हो, तो उसका अलग ही महत्व है। उसका लाभ काफ़ी कुछ समाज को मिलने वाला है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मानव। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।